क्या आपने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा? रिएक्शन में प्रोडक्ट AB2 बन रहा है और मैक्सिमम बच्चों ने AB2 का मोलर मास 140 निकाल दिया। अगर आपने यहाँ गलती नहीं की तो डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट निकालने में फंस गए होंगे। चलो देखते हैं बिना कोफिशिएंट के मोल्स कंपेयर करना कितना महंगा पड़ता है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ मैं। A plus 2B gives AB2 36 gram of A and 56 gram of B, molar mass 80 gram mole inverse are allowed to react. Which of the following statements are correct? A, B, C, D are four statements are given and we have to calculate which one are correct. Okay. Now, first of all ना हम क्या करते हैं कि हमें ये पहचानना होगा कि यहाँ जो रिएक्शन है जैसे ये A plus 2B gives AB2 और दोनों ही रिएक्टेड का अमाउंट दिया हुआ है A का भी एंड P का भी। तो ये लिफ्टिंग रेजिस्ट कंसेप्ट है ना? लिफ्टिंग रेजिस्ट का कंसेप्ट है। इसे लिफ्टिंग रेजिस्ट से ही बनाना होगा और लिमिटिंग रेजिस्ट के कंसेप्ट में ना हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि हम Na निकाल लेते हैं, Np निकाल लेते हैं। Na इज इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का वेट बाय मोलर मास। तो वेट गिवन है ए का, वेट गिवन है ए का 36 एंड जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 60 और इसे सॉल्व करके ये आ जाएगा 0.6। नाउ बी में हमें वेट दिया है 56 और मोलर मास गिवन है 80। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो हमें मोल्स आ गए हैं। दिस इज 0.6, दिस इज 0.7। अब बात ऐसी है कि हमें यहाँ ये t इक्वल्स टू 0 पे गिवन है। एट t इक्वल्स टू t पर ये हो सकता है 0.6 माइनस एक्स, दिस इज 0.7 माइनस 2x एंड दिस इज x। अब यहीं पे बच्चे क्या गड़बड़ पड़ते हैं कि मैंने यहाँ जो x दिया है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिया है। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो x लिख दिया। तो हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। रीजन बीइंग दिस कि ये x अमाउंट से घटेगा तो ये 2x अमाउंट से घटेगा और ये बढ़ेगा तो x अमाउंट से बढ़ेगा इन द रेशियो। ठीक है, और यही अगर आप गड़बड़ करते हैं, अगर यहाँ पे x लिख देते हैं तो सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा फिर। नाउ x की दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आ सकती है अगर हमने इसको लिमिटिंग रेजिडेंट माना तो x की वैल्यू आ सकती है 0.6 और अगर इसको लिमिटिंग रेजिडेंट माना तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.7/2 एंड दैट विल गिव 0.35। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ ये है ना कि हमें छोटी वैल्यू लेनी होगी। x की वैल्यू हमेशा छोटी लेनी होगी। रीजन समझिए, है ना? लोएस्ट वैल्यू ऑफ x इज द करेक्ट वन, है ना? करेक्ट वन। रीजन क्या है समझिए। मान लो गलती से आपने ये वैल्यू यहाँ रख दी, गलती से ये वैल्यू यहाँ रख दी तो ये तो 0 हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ रख दी ना x की वैल्यू 0.6 तो फिर 0.7 माइनस 2 इंटू 0.6 मतलब 1.2 हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव आएगा। कभी भी किसी का भी मोल नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ऑलवेज टेक x की वैल्यू लोएस्ट वैल्यू, है ना? तो आपने छोटी वैल्यू ले ली तो फिर 0.6 माइनस 0.35 और ये आ रहा है 0.25, है ना? और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0 और फिर यहाँ x वैल्यू आ गई हमारी 0.35। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब एक-एक करके हम ना सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं या सारे स्टेटमेंट्स को। ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि ए एक इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ऐसा है? नो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट इज बी।
तो ए गलत हो गया। अब बी को चेक करें, बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट। हमने क्या करा कि हम यहाँ निकाल रहे हैं बी का अमाउंट। तो हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो तो 0 है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है? 0 है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? वो है 0.05। और हम क्या करें कि इसका हम अमाउंट निकालते हैं। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू weight of A upon molar mass of A. So weight of A will be number of moles, that is 0.25, है ना? 0.25 into जो polar mass है हमारे A का, वो है 60। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका 15 का। ठीक है, और AB2 का भी निकालते हैं। AB2 का कितना होगा? तो AB2 के मोल्स हैं, AB2 के मोल्स है ना, दैट इज 0.35। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 60 प्लस 160। AB2 है ना, बी का मोलर मास गिवन है, देखिए स्टूडेंट्स, से हमने ये निकाला एंड दैट इज ये आ गया 160। दैट इज, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 77 ग्राम ऑफ AB2। और ये कह भी रहा है कि AB2 का अमाउंट जो है वो हमारा कितना 77 ग्राम है। 77 ग्राम ऑफ AB2 कह रहा है, सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, है ना, क्या क्या सही है क्या क्या गलत। देखिए, यानी बी हमारा सही है, मैंने इसको ये कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ए सही नहीं है, ए इलेक्ट्रिक रेट नहीं है ना। आगे देखते हैं, तो हम चेक करते हैं सी के लिए। सी का मोलर मास अभी हमने निकाला है, दैट इज 60 प्लस 160, दैट इज 220। तो सी भी गलत हो गया। सी में तुमसे कह रहा है ए बी टू मोलर मास वो 140 बता रहे हैं, बट एक्चुअली हमारा मोलर मास कितना आ रहा है? एक्चुअल मोलर मास इज 220। तो सी गलत हो गया। तो सी को भी मैंने हाईलाइट नहीं किया। अब आगे की बात करते हैं हम ये देखते हैं कि डी में द अनरिएक्टेड 0.25 मोल्स ऑफ ए इज अनरिएक्टेड। ठीक है, तो हम क्या करें? मास ऑफ निकालते हैं। मास ऑफ ए मैंने ऑलरेडी निकाला है, जो कि कितना आया था? 15 ग्राम। और यही बात डी में कह भी रहे हैं, ठीक है, कि डी के हिसाब से अनरिएक्टेड मास ऑफ 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट, है ना? ठीक है, तो ये सही हो गया। तो आइए चेक करते हैं कौन कौन सही है कौन कौन से गलत हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनडिरेक्टेड, है ना, तो ये बी भी सही है हमारा। तो हमारे आंसर कौन कौन से सही हुए? आंसर बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी। और अब मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का एक टेक अवे देता हूँ। क्या है टेक अवे? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल तो समझिए, गोल्डन रूल क्या? कभी भी हमें ना कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि हमें लिमिटिंग रिजल्ट का पता चल जाए। सो यू मस्ट डिवाइड, यू मस्ट डिवाइड द कैलकुलेटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बाय देयर, है ना, देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? एक बार फिर समझते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, है ना?
of the balanced chemical reaction. The reaction, the reaction the reacted with lowest resulting ratio is your the limiting reagent. आई समझ इसको शॉर्टकट की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे स्टॉक कमिटेड कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ स्टॉक कमिटेड कोएफिशिएंट 2 है और बी हमारा लिप्टिक एजेंट है, लिप्टिक एजेंट बी है। हमने इस पे यहाँ डिवाइड करा 0.6 आया, इस पे यहाँ डिवाइड करा 0.35 आया। तो हम छोटी वैल्यू हमने ली थी और बताया था कि बी हमारा लिप्टिक एजेंट है। उसी का ये गोल्डन रूल है ना? सो थैंक्स, सब्सक्राइब